हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी जो है सीटेट का एग्जाम है तो सीटेट एग्जाम्स में जो है आपको तुक्का कैसे मारना है, तुक्का मारने की खतरनाक वाली जो निंजा ट्रिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर ये ट्रिक आप फॉलो करोगे ना तो चाहे से आप पेपर 1 दे रहे हो या फिर पेपर 2 दे रहे हो और हमेशा जो है आप सीटेट में बार बार असफल हो रहे हो ना, तो ये तरीका अपना लेना। डेफिनेटली कह रहा हूँ आप जो है आसानी से पास हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मतलब कि पहला जो आपका मतलब ट्रिक नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूँ। ये भी आपको ये किन बच्चों को अप्लाई करनी है, जिनका जो सीटेट है वो जैसे 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से या 10 नंबर से छूट जाता है हमेशा ही। तो उनको कौन सी ट्रिक लगानी है पहले उनके लिए बता रहा हूं। देखो क्या करना है, बिल्कुल जैसे मान लो कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर के, जो मान लो कि टोटल जो प्रश्न है उनमें से मान लो कि आपको सपोज दैट कि आप आराम से 80%, जैसे एक राउंड आप कर लीजिए और आपने मान लो कि 80% सही किए, सपोज दैट 80 किए, किसी ने मान लो 70% सही कर लिए। आइडिया लग जाता है अपन को कि हाँ ठीक है भाई अपने सही सही इतने हो गए। ठीक है, पहले ये करना। चाहे से हो सकता है कि किसी का स्कोर 60 ही रहे, किसी का हो सकता है 90 हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन नीचे बच गए, जो भी क्वेश्चन आपके नीचे बच गए ना, उसमें आपको जो है वो समान ऑप्शन भरना है। कौन सा भरना है? समान जो आपको ऑप्शन है वो भरना है। उससे क्या होगा कि उनमें से मान लो कि अगर 10-20 भी आपके सही निकल जाएंगे ना बचे हुए में से, तो डेफिनेटली आप ये जोड़ोगे तो आपका जो एग्जाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये तुक्का किसको लगाना है? जिनका सिलेक्शन जो है ना 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर से छूटता है उनके लिए है ये तरीका। मतलब पहले कितने के दो राउंड में पेपर कॉल करना पड़ेगा, और अभी तो ट्रिक बताऊंगा अलग अलग। 2 राउंड में जो है आपको पेपर को हल करना है, ठीक है। पहले राउंड में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपको आइडिया लग जाता है, सही सही कर लो। उसके बाद में बाकी में तो फिर सेम अपने को सेम ऑप्शन भरना है। डेफिनेटली कह रहा हूं आपका पेपर जो है ना जो छूटता है ना वो आपका निकल जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, कुछ जैसे कथन कारण वाले प्रश्न आएंगे उनका भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले मान लो जिस भी बच्चे को लास्ट टाइम में जो रिवीजन नोट्स अगर सीटेट के चाहिए ना कि सर मेरा कैसे भी सीटेट निकल जाए, तो आप लास्ट टाइम के जो रिवीजन नोट्स हैं उनके लिए मेरा नंबर आ रहा है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे मेरे को। मात्र 199 में पेपर 1 पेपर 2 दोनों के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब दूसरा जो है आपको क्या करना है, कुछ नेगेटिव वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कुछ आपको नेगेटिव वर्ड ध्यान रखने। सर नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा और लोगों की तरह कि हाँ इनको सबको, क्योंकि इतना बच्चा याद नहीं रख पाता। देखो कुछ में जैसे मान लो एक तो केवल शब्द आ जाए, क्या शब्द आ जाए किसी भी कथन में, केवल आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, ये ध्यान रखना। एक रहना शब्द आ जाए, इसके अलावा एक जो है आपका दंड आ जाए, दंड शब्द आ जाए, एक आपका जो है जैसे अभ्यास शब्द आ जाए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा 2, 4, 5 बता रहा हूं। अभ्यास शब्द आ जाए, तुलना शब्द आ जाए, उनको हमेशा जो है आप कट कर देना। उन ऑप्शन को क्या करोगे, उन ऑप्शंस को आपको कट करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि कोई भी जो है ना, मतलब जब भी आप कोई भी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो ना, जब भी, क्योंकि ये पेपर दोस्तों बोधात्मक ज्यादा होता है, ध्यान देना, मतलब अपने बोध के आधार पे ज्यादा होता है। इसी से मैं आपको बताऊं, मैंने बिना किसी तैयारी के जो है ना, मैंने बिना किसी तैयारी के सीटेट में 107 अंक प्राप्त किए थे, बिना किसी तैयारी के, ठीक है। तो बोधात्मक में, मतलब कि बोधात्मक पेपर है तो सर क्या करना है भाई, देखो बोधात्मक है तो एक तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहते हुए आंसर देना है। आपको मतलब सारे ऑप्शंस को आपको सकारात्मकता में उत्तर देना है कि सकारात्मक रह के, नहीं तो किसी को मानना ही नहीं है। जैसे मान लो अधिगम सीडीपी के क्वेश्चन है ना, सीडीपी के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये तरीका काम आता है, ठीक है। और दूसरा एक जो आपको मेथड लगाना है वो लगाना है ऑप्शन एलिमिनेशन का। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। अब 4 ऑप्शंस में क्या, जैसे मान लो कि एक आपका नेगेटिव वाला आ रहा है, जैसे मान लो कि एक ऑप्शन को मैंने हटा दिया कि चलो इसमें तो सी तो नहीं हो सकता, सी तो नहीं है, और ये भी मेरे को पता है कि ए भी नहीं है। अब बचे 2 ऑप्शन, अब कौन सा बचा, एक तो बी बच गया, एक डी बच गया। अब बी और डी में से कौन सा करें, सर ये भी तो समस्या है, बी और डी में से कौन सा करें। तो या तो नेगेटिव वर्ड से पकड़ में आ जाए, नेगेटिव वर्ड से पकड़ में नहीं आए तो आपके माइंड में, ध्यान देना बिल्कुल बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ये आपके माइंड में जो पहले आया कि भाई ये सही हो सकता है, फिर बाद में तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, जो पहले आया ना डेफिनेटली मान के चलना वही आंसर होता है, ठीक है। मैक्सिमम केस में वही आंसर होता है, तो ये ट्रिक्स फॉलो करनी है। इसके अलावा जैसे मान लो आपके जो जैसे सब्जेक्ट के जो प्रश्न आएंगे ना, आप लेवल 1 में लेवल 2 में अलग अलग है आपके, सॉरी पेपर 1 पेपर 2 में, तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन में से क्या है, जैसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन उपयुक्त सभी वाला है,
उपयुक्त सभी ऑप्शन में आ रहा है ना, तो मान के चलना उपयुक्त सभी वाला सही होता है। ठीक है, ए और बी दोनों मान लो किसी में लिखे आ रहे हैं ए और बी दोनों, तो ऐसे वाले आपके ज्यादातर सही होते हैं। इसके अलावा सबसे जो खतरनाक वाली बात है, सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि सबसे बड़ा ऑप्शन, क्या सबसे ज्यादा जिसमें लिखा गया है ना बड़ा ऑप्शन, वो हमेशा ही सही होता है, ध्यान दीजिए। और अब आ जाओ कथन और कारण। और मैं आपको कह रहा हूं भाई, लास्ट टाइम में जिसको भी रिवीजन के नोट्स चाहिए ना 199 में मिल जाएंगे डेफिनेटली, इनसे तुम्हारा सीटेट भी निकल जाएगा। ठीक है, आप तो ये, और ऐसे हैं कि आप 3 दिन में इनको रिवीजन कर सकते हो। आप इनको कितने दिन में, तो आप इनको 3 दिन में रिवीजन कर सकते हो। तो भैया ये नंबर है, ठीक है, 7424939386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। अब और बातें आप एक बार जो है वो समझने की कोशिश करो। यहाँ से एक कथन कारण वाले प्रश्न और सिखा देता हूँ कि कथन कारण वाले प्रश्नों में क्या करना है। अब एक जो है आजकल जैसे ट्रेंड रहा है 15-20 क्वेश्चन जो है, 15 से जो आपके 20 प्रश्न आएंगे वो आपके आएंगे किसके, तो सर ये आएंगे हमारे कथन और कारण। कथन और कारण वाले प्रश्न जो है वो आपके आने हैं। उसमें हमेशा क्या होता है, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से, एक तो आपका कथन होता है, ठीक है, एक उसका आपका कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको मिलते हैं, कथन सही है, कारण गलत है। कथन कारण की जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इसका तरीका ढूंढने का मतलब है, कथन जैसे ही तुम्हारा पूरा हो जाए उसके बाद आप एक शब्द लगा लेंगे, हालांकि पता भी होगा आपको क्योंकि अगर आपको विश्वास मतलब कि सही जवाब मिल रहा है कि हाँ यार ये कारण बैठ रहा है, तो कारण सही होता है, ध्यान दे लेना। क्योंकि शब्द लगा के आप तो उन क्वेश्चंस को देखना, मैक्सिमम मानना आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सही होता है। जैसे मान लो अगर मैं कुछ जो है आपको कुछ यहाँ से जो पेपर्स हैं अगर जैसे मान लो अवेलेबल होते हैं ना, मैं पिछला पेपर जो है वो आप लोगों को जो है एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से कुछ जो पिछले पेपर्स जो है ना वो मैं एक बार आपको जो है यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग उनको देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना। जैसे मान लो ये पेपर है आपका, ठीक है ना, इसमें जैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपको। अगर मैं जैसे कथन कारण वाले क्वेश्चंस भी दिखाऊं ना, एक सेकंड आप देखना कि जैसे ये सीडीपी के क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, ये आपके सारे किसके सीडीपी के हैं। अब इसमें आपको जैसे अधिगम का, बुद्धि, इनका सबका जो है ना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो ये कथन कारण वाला क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूँ, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ, देखना सारी बातें समझ में आएंगी। इस प्रकार से आएंगे, अभी कथन होगा और एक आपका क्या होगा, उसमें कारण होगा। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों की बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को भी अपनाना चाहिए। तो ये बिल्कुल देखो, यहाँ भी सामग्री की बात हुई है, यहाँ भी सामग्री की बात हुई है। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा कारण है, कारण सही है गलत है, क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारे कारण जो हैं वो आपको इस पेपर में देख लेना। और अगर मान लो जिसको ज्यादा ही तुक्का लगाना है ना, तो वो इस ऑप्शन पे लगाना, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन जो है अगर इन कथन कारण वाले में क्यों आप ज्यादा जैसे मैं टेक्निक्स लगाऊं ना, तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से आपका ज्यादा सही होता है। कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये मैंने देखो जो मैंने सारी बातें बताई उनसे मैंने लगभग 107 का स्कोर जो है वो किया था सीटेट में। तो आप लोग भी इस तरीके से पास कर सकते हैं। मैं कहूँगा लास्ट टाइम में भाई जिसको रिवीजन करना है ना सीटेट का, ये रिवीजन के नोट्स लेकर के इनसे आप रिवीजन कर लेना, छोटी छोटी पीडीएफ है, डेफिनेटली मानना आपका सीटेट निकल जाएगा। तो ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज करना किस तरह में सीटेट के रिवीजन नोट्स चाहिए, तो सारी बातें हम आपको बता देंगे। धन्यवाद।